नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल उच्च शिक्षा संगम विथ AI पर। अरे भैया, सब लोग आ गए? सुनो सुनो, एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि गली से गुजर रहे हो और उधर गर्मा गर्म समोसा छन रहा हो, एकदम लाल लाल? अब देखो, समोसा तो दुकान में है, तुम्हारी आंखें उसको देख रही हैं। आंखें क्या हैं? शरीर का हिस्सा। लेकिन मुंह में पानी किसके आया? तुम्हारे। पेट में चूहे किसके दौड़े? तुम्हारे। ये सिग्नल कहां से आया? दिमाग से, मन से। और दूसरा सुनो, मान लो रिजल्ट आया और तुम फेल हो गए। भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन मान लो, तो खबर कहां सुनी? कानों से। देखी कहां? आंखों से। लेकिन दिल किसका टूटा? मन का। रोना किसको आया? तुमको। खाना खाने का मन नहीं कर रहा। ये कौन बोल रहा है? मन। तो भैया, सबसे बड़ा झंझट यही है, ये मन और ये शरीर, ये दोनों का कनेक्शन कैसे है? ये ससुरा मन है क्या चीज? दिखता तो है नहीं। हवा है क्या? और अगर हवा है तो ये हमारे शरीर को, हमारे हाथ पैर को कैसे कंट्रोल कर लेता है? बस फिलॉसफी का, दर्शन शास्त्र का यही सबसे बड़ा सिरदर्द है, जिसको भारी भरकम अंग्रेजी में कहते हैं द माइंड बॉडी प्रॉब्लम और हिंदी में मन शरीर समस्या। आज इसी झंझट को हम लोग चीर फाड़ करके समझेंगे। देखो बाबू, एकदम सिंपल भाषा में समझो। हमारा जो शरीर है ना, वो है हार्डवेयर। जैसे तुम्हारा मोबाइल, हाथ पैर, आंख कान पेट, ये सब हार्डवेयर है, टच कर सकते हो। और हमारा जो मन है वो है सॉफ्टवेयर, जैसे तुम्हारे मोबाइल का एंड्रॉइड या iOS। इसमें क्या क्या आता है? तुम्हारी सोच, तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा सपना, ये सब सॉफ्टवेयर है। इसको टच कर सकते हो? नहीं, महसूस कर सकते हो। अब समस्या ये है कि ये बिना छूने वाला सॉफ्टवेयर इस छूने वाले हार्डवेयर को चला कैसे रहा है, और ये हार्डवेयर का असर सॉफ्टवेयर पर कैसे पड़ रहा है? इसी सवाल का जवाब देने के लिए दो बड़ी बड़ी टीमें बनी। आज हम उन्हीं दो टीमों के बारे में पढ़ेंगे। चलो पहली टीम को देखते हैं, अंतःक्रियावाद। इस टीम का नाम बड़ा खतरनाक है, अंतःक्रियावाद। अरे कुछ नहीं है, एकदम लोल टॉपिक है ये। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? बातचीत, लेन देन। तो ये टीम कहती है कि मन और शरीर आपस में डायरेक्ट बातचीत करते हैं। इसको ऐसे समझो, मन जो है वो है ड्राइवर और शरीर जो है वो है गाड़ी। मन का शरीर पर असर। ड्राइवर ने सोचा कि गाड़ी को दाएं मोड़ना है, उसने तुरंत स्टीयरिंग व्हील को घुमाया और गाड़ी दाएं मुड़ गई। चलो रियल एग्जांपल से समझते हैं। तुमने सोचा कि आज दोस्त को बहुत मारेंगे, तुम्हारा हाथ अपने आप उठ गया। सोचा मन ने, काम किया शरीर ने, डायरेक्ट कनेक्शन। तुमने स्टेज पर भाषण देने का सोचा, तुम्हारे पैर कांपने लगे, हो गया ना इंटरेक्शन। शरीर का मन पर असर। अब मान लो गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, तो झटका किसको लगेगा? ड्राइवर को। ड्राइवर को टेंशन होगी, गुस्सा आएगा। चलो रियल एग्जांपल से समझते हैं। तुम चल रहे हो, पैर में कील चुभ गई, दर्द कहां हुआ? शरीर में। लेकिन इसका सिग्नल तुरंत मन तक गया और तुमको गुस्सा आया, दुहक हुआ, हो गया ना इंटरेक्शन। तो अंतःक्रियावाद वाले कहते हैं, भैया सिंपल सी बात है, मन शरीर को ऑर्डर देता है और शरीर मन को रिपोर्ट करता है। दोनों में डायरेक्ट कनेक्शन है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये कनेक्शन होता कहां है? ये ड्राइवर और गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील जुड़ा कहां है? ये मन जो कि हवा जैसा है, वो शरीर के कौन से पुर्जे को धक्का मारता है? एक दार्शनिक थे, रेने देकार्त। उन्होंने कहा, हमको पता है, ये सब दिमाग में एक मटर के दाने जैसी ग्रंथि होती है, पीनियल ग्रंथि। वहीं पर होता है सारा लेन देन। लेकिन बाद में साइंटिस्ट लोग बोले, अरे हट, पीनियल ग्रंथि तो हार्मोन बनाती है, वहां कोई आत्मा वात्मा आके नहीं बैठती। तो इस थ्योरी की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि ये कैसे होता है, ये नहीं बता पाती। चलो अब दूसरी टीम को देखते हैं, समानांतरवाद। अब आई दूसरी टीम। ये लोग और भी खतरनाक निकले। बोले, अरे तुम लोग फालतू में टेंशन ले रहे हो, मन और शरीर में कोई कनेक्शन वनेक्शन है ही नहीं। सब बोले, हैं? ये क्या बोल रहा है रे? देखो, पैरेलल का मतलब क्या होता है? समानांतर। जैसे रेल की दो पटरियां साथ साथ चलती हैं, पर कभी मिलती हैं क्या? नहीं। ये टीम कहती है कि मन और शरीर दो अलग अलग घड़ियां हैं। मान लो एक ऊपर वाले घड़ीसाज ने दो घड़ियां बनाई, एक का नाम रखा मन और दूसरी का नाम रखा शरीर। उसने दोनों घड़ियों में एकदम एक ही टाइम सेट कर दिया और दोनों को एक साथ चालू कर दिया। अब जब मन वाली घड़ी में 7 बजेंगे, तो शरीर वाली घड़ी में भी अपने आप 7 ही बजेंगे। क्या दोनों घड़ियां आपस में बात कर रही हैं? नहीं। क्या एक घड़ी दूसरी को चला रही है? नहीं। वो तो पहले से ही ऐसे सेट हैं कि हमेशा साथ साथ चलेंगी। रियल एग्जाम्पल से समझो। तुमने सोचा कि मुझे पानी पीना है, ठीक उसी पल तुम्हारे हाथ ने गिलास उठाया। समानांतरवाद कहता है कि तुम्हारी सोच ने हाथ को नहीं उठाया। ये दो अलग अलग घटनाएं थीं जो एक साथ हुईं, क्योंकि ऊपर वाले ने प्रोग्रामिंग ही ऐसी कर रखी है। रियल एग्जाम्पल है, तुम्हारे पैर में कांटा चुभा, ठीक उसी पल तुम्हें दर्द महसूस हुआ। यह टीम कहती है कि कांटे ने दर्द पैदा नहीं किया, ये दो अलग घटनाएं थीं जो एक साथ होने के लिए पहले से ही तय थीं।
ये लोग कहते हैं कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई झंझट नहीं, सब प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मोनी है, मतलब पहले से सेट किया हुआ तालमेल है। लेकिन ये तो और भी बड़ा गड़बड़ झाला है, ये तो चीटिंग हो गई। जब पूछा कि कनेक्शन कैसे होता है तो बोल दिया ऊपर वाले ने किया है। अरे भैया, ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। ये तो ऐसा हो गया कि ट्रेन टाइम पर कैसे आई, और जवाब मिला भगवान की कृपा से। अरे ड्राइवर और इंजन का कोई काम नहीं था क्या? तो देखो बाबू, कहानी क्या निकली। टीम नंबर 1 कहती है मन और शरीर एक दूसरे को धक्का मारते हैं। ये सुनने में सही लगता है, लेकिन कैसे धक्का मारते हैं ये नहीं बता पाता। टीम नंबर 2 कहती है दोनों अलग अलग हैं, बस ऊपर वाले ने सेटिंग ऐसी की है कि साथ साथ चलते हैं। ये कैसे वाले सवाल से बच जाता है, लेकिन एक ऊपर वाले को बीच में ले आता है, जो साइंटिफिक बात नहीं है। आज भी ये बहस चल रही है। कोई कहता है इंटरेक्शन होता है, कोई कहता है नहीं होता है। साइंस अभी भी इस गुत्थी को सुलझाने में लगा है कि हमारा ख्याल, हमारी फीलिंग्स हमारे शरीर पर जादू कैसे कर देती हैं। तो अगली बार जब तुम गुस्से में अपना हाथ उठाओ या खुशी में उछलने लगो तो एक पल सोचना कि ये तुम्हारे मन का सॉफ्टवेयर तुम्हारे शरीर के हार्डवेयर को कैसे कंट्रोल कर रहा है। अब आप लोग नीचे कमेंट में बताइए आप किस टीम में हैं। टीम ड्राइवर, गाड़ी, इंटरैक्शनिज्म, या टीम 2 घड़ी, पैरेललिज्म। देखें तो कौन कितना समझा है। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, सोचते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और ऐसे ही झंझट वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।